हेलो दोस्तों, आज आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप इसमें नौकरी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम आप लोगों के लिए 5 सालों का निचोड़ लेके आए हैं। पिछले जो भी आपके पेपर हुए और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वही एक प्रश्न आपको कराएंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो में हम आपको हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 15 क्वेश्चन इंडियन जीके के कराएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन हम आपको साइंस के कराएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल मदीना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल मदीना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी रोहतक बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी रोहतक, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह, पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा के लिए भी उतना ही इंपोर्टेंट है, मिस ना करें। प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद में उल्लेखित अरुणा नदी का संबंध आधुनिक हरियाणा की किस नदी से है? ऑप्शन ए हो जाएगा मारकंडा, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ऑप्शन ए मारकंडा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, तोमर शासक अनंगपाल प्रथम ने हरियाणा के किस नगर को अपनी प्राथमिक सैन्य चौकी बनाया था? प्राथमिक सैन्य चौकी बनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा हांसी को, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हांसी, जो कि सटीक और सही जवाब है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता-ए-हिसार का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? इक्ता-ए-हिसार का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मलिक मकबूल को, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मलिक मकबूल को इक्ता-ए-हिसार का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। सटीक और सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5, सन 1857 की क्रांति के समय खरखोंदा से अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने वाले नायक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रिसालदार विरासत अली, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा विरासत अली, जो कि सही और सटीक जवाब है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां की बावड़ी हरियाणा के किस नगर में स्थित है? शाहजहां की बावड़ी हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महम में, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा महम, जो कि रोहतक में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, हर्षचरित ग्रंथ के अनुसार राजा हर्षवर्धन के काल में राज्य की कर प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए बलि और भाग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलि और भाग, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली इंदौरी नदी किस प्राचीन स्थल के पास से बहती है? ऑप्शन बी हो जाएगा इंदौर किला, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इंदौर किला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, मुगल शासक बादशाह अकबर के समय रेवाड़ी का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र किस धातु के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पीतल के लिए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पीतल, जो कि सही और सटीक जवाब है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, नारनौल स्थित चोर गुंबद का निर्माण किस अफगान शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा जमाल खान, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जमाल खान, जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का, जमाल खान। प्रश्न नंबर 11, प्राचीन कुनिद गणराज्य का विस्तार हरियाणा के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से था? कुनिद गणराज्य का विस्तार किस क्षेत्र में मुख्य रूप से था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंबाला शिवालिक में, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अंबाला से अंबाला शिवालिक की पहाड़ियों तक था कुनिद गणराज्य का साम्राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा के किस स्थान से हाथी दांत की पिन और तांबे की छेनी के साक्ष्य मिले? हाथी दांत की पिन और तांबे की छेनी के साक्ष्य मिले। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भगवानपुरा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भगवानपुरा।
पुरा से हरियाणा में हाथी के दांत के पिन और तांबे की छैनी के साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, सूफी संत हजरत अबू अली शाह कलंदर के गुरु का नाम क्या था? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, महेंद्रगढ़ जिले के खातौद गांव के पास कौन सा दुर्बल पत्थर पाया जाता है? खातौद गांव के पास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संगमरमर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संगमरमर, जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 15, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1991। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1991, सटीक जवाब। प्रश्न नंबर 16, कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर को किस पौराणिक देवता का स्थायी निवास माना जाता है? सन्निहित सरोवर को। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु, जो कि सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 17, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के आगरा नगर में बौद्ध धर्म के प्रसार का वर्णन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिव्यवदान में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दिव्यवदान, जो कि सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 18, सन 1835 में हुए फतेहाबाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलाब सिंह। ऑप्शन सी, गुलाब सिंह, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, शिवालिक की पहाड़ियों और मैदानी भाग के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, घर या भांबर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, घर या भांबर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसका सही जवाब है घर या भांबर। प्रश्न नंबर 20, गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कैथल। ऑप्शन बी, कैथल, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का, कैथल। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में शराबबंदी लागू की थी? किस मुख्यमंत्री ने की थी राज्य में शराबबंदी लागू? ऑप्शन बी हो जाएगा, बंसीलाल ने। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बंसीलाल ने मुख्यमंत्री जब थे तो इन्होंने शराबबंदी लागू की थी अपने राज्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा की आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? जो आगरा नहर है वो किस नदी से निकाली गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना से। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना से आगरा नहर निकाली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, करनाल का ऐतिहासिक युद्ध 1739 में नादिर शाह और किस मुगल सम्राट के बीच लड़ा गया था? करनाल का ऐतिहासिक युद्ध। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच 1739 में करनाल का एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखना। प्रश्न नंबर 24, वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचकुला। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचकुला, जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 25, ऐतिहासिक सुल्तानपुर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक सुल्तानपुर झील। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुग्राम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुग्राम, जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट तरफ, भारत के सामान्य ज्ञान की ओर। तो प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान है? अनुच्छेद बहुत इंपोर्टेंट है, तो एक भी अनुच्छेद को न छोड़ें। तो सही जवाब बताएं इस प्रश्न का। उपाधियों का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, प्राचीन भारत में सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जब हम सिक्कों का अध्ययन करते थे तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। प्रश्न नंबर 28, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, ब्रिटिश भारत में सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था?
तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1829 में। ऑप्शन बी वर्ष 1829 बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 30 प्रसिद्ध जलेब लौ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जलेब लौ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम, जो कि सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 31 भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1991। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1991 में। टॉप प्रश्न नंबर 32 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम संशोधन के द्वारा। प्रश्न बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम संशोधन संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 33 प्रसिद्ध तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम प्रथम ने। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था तंजौर में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 भारत में किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सटीक जवाब है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 35 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 36 भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आपातकालीन प्रावधान, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी, जो कि सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 37 मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक वो नियुक्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 38 दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तखरज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखरज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 39 भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे बड़ा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। में से मैग्नीज में से मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब और सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 40 भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1969। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1969। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अब चलते हैं अगले पार्ट सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 41 मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में। बिल्कुल सही जवाब और सटीक जवाब है ऑप्शन बी मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। प्रश्न नंबर 42 विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई ऑप्शन बी हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन बी एम्पियर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 43 मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 44 ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस या धातु में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस या धातु में ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है। प्रश्न नंबर 45 मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जांग में। बिल्कुल सही जवाब और सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जांग में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 हास्य गैस लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल सही और सटीक जवाब। बिल्कुल सही जवाब N2O हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 47 स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 48 डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग से
प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48, डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग के अक्रिय होने पर प्रयोग की जाती है? जो डायलिसिस करवाते हैं बॉडी का, वो किस अंग के अक्रिय होने पर करवाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्क और किडनी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, किडनी। जब किडनी खराब हो जाती है तो तब हम डायलिसिस की प्रक्रिया कराते हैं अपनी बॉडी में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 49, कार्य की एसआई इकाई क्या है? जो कार्य होता है उसकी एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल, जो कि सही और सटीक जवाब हो जाएगा। कार्य की एसआई इकाई होती है जूल, भूलना मत। प्रश्न नंबर 50, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब चींटी हमें काटती है तो काटने पर जो जलन होती है, तो वो क्या होता है कि जब चींटी हमें काटती है तो वो एक एसिड छोड़ देती है हमारे बॉडी में। तो उस एसिड को क्या कहते हैं, क्या नाम है भाई उस एसिड का? तो उस एसिड का नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, जिसे बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, जिसके काटने पर हमें बहुत अधिक जलन और पीड़ा होती है। तो ये थे आज के टॉप 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे और सभी आपके याद भी हो गए होंगे। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे।